जय हिंद दोस्तों। और जैसे आपको पता ही है कि एलटी की डेट की फॉर्म भरने की डेट है 22 मार्च, यानी 22 मार्च से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा और ये 12 अप्रैल तक आपको लास्ट फॉर्म भरना है और उसके बाद 16 अप्रैल वाला आपको नजर आ ही रहा है इसमें। तो ये आपको विशेष ध्यान देना, आज से फॉर्म भरे जाएंगे और उसके बाद आपको लास्ट 12 तारीख तक फॉर्म 16 अप्रैल से 18 अप्रैल के बीच में, यानी 16 अप्रैल से 18 अप्रैल तक आप करेक्शन कर सकते हो। और आप दोबारा कोई फॉर्म में कोई गड़बड़ रहती है उन सब के बारे में आप फिर से करेक्शन को सही करते हो। ये आयोग ने बहुत टाइम से, काफ़ी टाइम से काफ़ी अच्छा ये प्रोसेस किया है कि कोई करेक्शन, कोई मिस्टेक हो गई आपसे देख सकते हो। फॉर्म को बहुत अच्छे तरीके से भरना आप सब लोग जितने भी एलटी के फॉर्म भर रहे हैं। और बेसिक जानकारी थोड़ा सा मैं देना चाहूँगा इसमें, क्योंकि मैं बैच शुरू कर रहा हूँ और ये बैच मैक्सिमम ऑनलाइन मोड में होंगे और मेरे पास इसके 2 टाइम है। और इसका मैं फेज़ 1 जो 50 मार्क्स का है पेडागोजी वाला, वही चलाऊँगा फिलहाल। और अभी मेरा जो पर्टिकुलर बैच शुरू होगा वो अर्ली मॉर्निंग का है, वो सुबह 6 बजे शुरू होगा और वो साइंस का है। तो अगर आपको साइंस में इंटरेस्ट है, क्योंकि साइंस के बहुत अधिक पद हैं गढ़वाल मंडल में, कुमाऊं में भी साइंस के सबसे अधिक पद है, तो उसी का बैच चल रहा है अभी फिलहाल। और ये 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा, 1 अप्रैल शुरू हो जाएगा। इसमें पहले मैं पेडागोजी पढ़ाऊंगा, तो अगर किसी को सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, केवल पेडागोजी पढ़ना है, ये वाला 50 मार्क्स का पढ़ना है, तो उसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपको ये जो वीडियो है, इसमें वीडियो चल रहा है, इसमें आपको मोबाइल नंबर, जो इंस्टीट्यूट का मोबाइल नंबर है वो ब्लिंक होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। आप उसमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो और आपको उसमें रिप्लाई मिलेगा जो भी इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं। एडमिशन फीस वगैरह सारा वो एडमिनिस्ट्रेशन आपसे बात करेगा, जो मैनेजमेंट की टीम है वो आपसे बात करेगी। जो भी फीस वगैरह उन्होंने डिसाइड की है उसमें वो लोग आपसे बात करेंगे। जो भी कंसेशन होगा, जो भी चीज़ें होंगी, काफ़ी सस्ते दाम पे क्या हो जाएगा, ये सब एग्जाम हो जाएंगे। तो जिसे ज्वाइन करना वो ज्वाइन कर सकते हैं। दोबारा से एक बार फिर बता दूंगा आपको उसके बारे में। फिलहाल हम विज्ञप्ति देख लेते हैं। तो जो ये एलटी के एग्जाम की लंबे टाइम से वेटिंग आ रही थी कि कब कब तक फॉर्म आएंगे, क्या फॉर्म आएंगे, फाइनली ये फॉर्म आ चुके हैं और इसकी क्या है एग्जाम डेट भी लगभग घोषित हो गई है कि जुलाई मंथ में क्या एग्जाम होगा। और आप इसमें ये बिल्कुल ना सोचें कि पता नहीं कब तक एग्जाम होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसे। जो भी है आप एक टारगेट करके चलो, टारगेट करके चलोगे, पढ़ाई करोगे, तब आप टारगेट करोगे तो आपका 3 महीने में, अप्रैल, मई और जून, ठीक है, जुलाई में एग्जाम है, 3 महीने में आपको तैयारी करनी है। आप ये सोच के चलो, आप अपना 100% ये समझो, अगर जुलाई में एग्जाम हो गया तब क्या होगा। इसलिए आप क्या है, इस तरह की बातों में एक आपको एक टारगेट मिल गया है, आयोग ने टारगेट दे रखा है कि जुलाई में एग्जाम होगा, आप उसी हिसाब से तैयारी करो, ठीक है ना। फिर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो ठीक है, इसमें आगे देखते हैं। इसमें तो जो गढ़वाल मंडल है, गढ़वाल मंडल में देखो उसमें 2 तरह की पोस्ट आ रखी है। एक सीधी भर्ती वाली 60% की है और एक 10% वाली विभागीय भर्ती है। तो मैंने यहाँ पर जो चार्ट बनाया है उसमें विभागीय भर्ती वाला नहीं बनाया है, मैंने चार्ट बनाया है सीधी भर्ती 60% वाला, जिसमें बेरोजगार लोग जो जॉब नहीं करते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए। तो सिर्फ उनके बारे में बताऊंगा कि उनकी कौन कौन सीट है। तो गढ़वाल मंडल में हिंदी की जो है 93 सीट है। अब विमेन की जो महिला शाखा होता है एलटी में, महिला शाखा की क्या है 9 पद है इसमें। महिला शाखा का बेसिक मीनिंग क्या होता है, एक सामान्य शाखा होता है, एक महिला शाखा होता है। सामान्य शाखा का मतलब ये होता है उसमें बॉयज भी आएंगे और गर्ल्स भी आएंगे जो आपके एलटी के टीचर बनेंगे। और महिला शाखा का मीनिंग होता है उसमें केवल महिलाएं, जो जीजीआईसी, गर्ल्स गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, शायद ऐसे होता है कुछ, तो जिसमें गर्ल्स के केवल लड़कियां पढ़ती हैं, वहां पर क्या है महिला टीचर होती है, वहां पुरुष टीचर नहीं होते। स्टाफ वगैरह होता है क्लरिकल वाला, वो हो सकता है, लेकिन जो टीचर्स होते हैं सारी महिलाएं होती हैं। तो उनके पदों की संख्या 9 है। तो जो महिला शाखा है उसकी हिंदी की जो गढ़वाल में है 93 सीट जनरल की है, सामान्य शाखा की है, 9 सीटें किसकी है, विमेंस की है। ऐसे 81 सामान्य शाखा की है, 9 सीटें फिर से अंग्रेजी महिलाओं की है, 7 सामान्य की है, 1 महिला की है। 60 सीट्स मैथमेटिक्स की हैं और उसमें से 5 सीट्स किसकी हैं, महिलाओं की है, महिला शाखा की है। 112 सीटें विज्ञान की, इसी का मैं बैच चला रहा हूँ। 112 सीटें विज्ञान की। और कुमाऊं में देखो उसमें 79 पद है। तो आप राउंड फिगर में देखो उसमें 17, फिर महिला शाखा का 8, यानी लगभग 200 से ऊपर पद है विज्ञान शाखा के। तो इसका मैं बैच चला रहा हूँ। इस बैच को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं मुझे कमेंट कर सकते हैं, यानी आपको जो भी नंबर इसमें ब्लिंक होता दिखाई देगा उस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई आएगा। और जितने ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे, जितने ज्यादा सब्सक्रिप्शन बढ़ेंगे, जितने ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे, और कुछ टाइम बाद इसमें फिर हम धीरे धीरे क्या फ्री क्लासेस भी शुरू करना शुरू कर देंगे।
ठीक है ना। तो जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उसके हिसाब से क्या है, जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे फिर इसमें क्या है चीजें और बढ़ाएंगे। अभी पीसीएस का बैच भी शुरू करना है तो उसके हिसाब से, ठीक है। तो साइंस की सबसे अधिक सीटें 112 हैं उत्तराखंड में, ये मतलब गढ़वाल क्षेत्र में, और कुमाऊं में 79 सीट्स हैं। बाकी महिला शाखा की 8 हैं और कुमाऊं में 17 सीटें। ऐसे सामान्य शाखा की 93 सीट्स हैं, तो इसकी भी काफी अच्छे पद हैं, एसएसटी जिसे बोलते हैं, एसएसटी का टीचर होता है, इसकी 93 सीटें। और इसके साथ साथ क्या है, और 99, यानी कुमाऊं मंडल में एसएसटी की सबसे अधिक सीटें हैं। कुमाऊं मंडल में कितनी एसएसटी सीटें, 99 है। और जो व्यायाम शिक्षक हैं उनकी 57 है और कुमाऊं में 39 है। अब महिलाओं की 3 और 8 है। 8 यानी जो कला विभाग से ज्यादा विवादित विषय था, 8 वाले, उनको भी इस बार उन्होंने बीएड मांगा हुआ है, लिखा हुआ उसमें बीएड चाहिए। गढ़वाल में 102 सीटें और यहाँ पर 122 सीटें। तो जो पुरानी विवाद वाली पोस्ट थी उनको ऐड नहीं किया गया है, तो सीटों की संख्या इतनी है, 102 है, 122 है, यानी लगभग 222, और 5 और 9 के हैं कुमाऊं और गढ़वाल में सीटों की संख्या है। तो गढ़वाल मंडल में कुल सीटों की संख्या वो 616 सीटें, जितने मैंने सब्जेक्ट लिखे हुए हैं 616 सीटें टोटल हैं। और इनमें से मैंने गृह विज्ञान वाला नहीं बताया इसमें, ठीक है ना। और कॉमर्स की भी यहाँ पर 10 सीटें, लेकिन केवल सामान्य शाखा की, महिला शाखा का नहीं है। और 8 की जो सीटें इसमें मैं बता दी मैंने आपको, 616 सीटें जो हैं टोटल सीटें एलटी की सामान्य शाखा में उत्तराखंड में के गढ़वाल क्षेत्र में, और 57 सीटें जो हैं वो किसकी है, महिला शाखा की है, ठीक है ना। इसमें गृह विज्ञान नहीं बताया, गृह विज्ञान वाले में क्या है चीजें मांगी हुई है वो देख लेना, क्योंकि उनकी सीटों की संख्या कम है, लेकिन कई जगह महिला शाखा की सीटें कुमाऊं में ज्यादा हैं। अगर होम साइंस वाले जो हैं उनकी सीटें क्या कुमाऊं में ज्यादा, वहां 3 से 4 सीटें हैं, टोटल मिला के 10-12 सीटें उनकी बन गई है उसमें, तो बहुत कम सीटें दी हैं गृह विज्ञान की होम साइंस वालों की। तो इसलिए आपको क्या है, अगर जिनका होम साइंस, आपको पता होम साइंस के हमेशा फॉर्म नंबर ऑफ सीट्स कम होती हैं, आपको किसी और सब्जेक्ट से भी क्या है कर लेना चाहिए, ग्रेजुएशन या मास्टर कर लेना चाहिए, जिससे आपको बेनिफिट मिले। तो कुमाऊं मंडल में सीधी भर्ती 60% है, कुमाऊं मंडल में 561 सीटें और गढ़वाल मंडल में 616 सीटें। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कहां से फॉर्म भरना है। एक बार ध्यान रखना, उत्तराखंड में मंडल का बहुत बड़ा समस्या है, गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल का। अगर कोई व्यक्ति गढ़वाल मंडल का रहने वाला है, हमेशा उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, चमोली, देहरादून, इन सब जगहों में रहा है, जब वो कुमाऊं में जॉब करने जाता है तो कुमाऊं के क्षेत्र में उसे काम करना कई बार मुश्किल हो जाता है, वो चाहता मेरा ट्रांसफर हो जाए, ट्रांसफर होता ही नहीं है। उत्तराखंड सरकार की ऐसी कोई पॉलिसी अभी तक तो नहीं है। कई सारे मेरे जानने वाले हैं जो क्या है मतलब अंतरमंडलीय स्थानांतरण, इन सब चीजों को बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। तो इसलिए आप लोग क्या है सीट के हिसाब से डिसाइड कर लें आपके क्षेत्र में आपको जॉब करना है, और आपका अपने गढ़वाल में या अपने अपने कुमाऊं में ही ट्रांसफर हो सकता है, वो ज्यादा बढ़िया है जिस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि पूरा उत्तराखंड भ्रमण हो जाएगा या मुझे गढ़वाल में लंबे समय तक रहना है, कुमाऊं में रहना है, ऐसे व्यक्तियों को दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जिनको ऐसा लगता है कि यार मुझे अपने गढ़वाल क्षेत्र में या अपने कुमाऊं क्षेत्र में ही काम करना है, वो इन चीजों का ध्यान रखें। पोस्ट के हिसाब से अपना मंडल चेंज ना करें, क्योंकि अभी कुछ दिन से लगातार पिछले 2 महीने से अंतर मंडलीय ट्रांसफर को लेके बहुत ज्यादा अखबारों में आ रहा है, और उसमें लिखा है 1 टाइम पॉलिसी ऐसे करके लिखा है, यानी हो सकता है आने वाले टाइम में इस प्रकार कोई ट्रांसफर ना हो। ट्रांसफर को लेके, क्योंकि टीचर्स में आपने हमेशा सुना होगा, जो टीचर्स होते हैं सबसे ज्यादा उनकी सबसे बड़ी समस्या उनकी क्या होती है, दुर्गम, अति दुर्गम, यहाँ भेज दिया, वहां भेज दिया, यहाँ से ट्रांसफर कर दिया, वहां ट्रांसफर कर, इन सब समस्याओं से जूझते रहते हैं। इन सब के बारे में आपने सुना है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, ऐसी सिचुएशन आपसे क्रिएट ही ना हो, इसलिए आप पहले से का ध्यान रखो आप कहां से फॉर्म भर रहे हो। एग्जाम एक ही दिन होगा। जो 10% सीट है विभागीय, यानी जो इस समय प्राइमरी में जॉब कर रहे हैं, 1 से 5 तक कक्षा पढ़ाते हैं, या कक्षा 6 से 8 तक के टीचर हैं, जो जूनियर हाई स्कूल होते हैं वहां पर टीचर हैं, वो लोग भी वाला फॉर्म भर सकते हैं। इन सब का 60% सीट और 10% विभागीय सीट, इन सब का एग्जाम एक ही दिन होगा जुलाई में, अलग अलग एग्जाम नहीं होगा, 1 डे एग्जाम हो जाएगा, ठीक है, वो एग्जाम कराया जाएगा। अब इसमें बात बची है यूटेट सीटेट की। तो अगर आपने यूटेट यानी उत्तराखंड टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट एलिजिबिलिटी टेस्ट, और या फिर सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किया है, वो भी सेकंड वाला, तो आप क्या एलटी का फॉर्म भर सकते हो। 1 वाला नहीं चलेगा, 1 वाला प्राइमरी के लिए होता है, पहली बात। दूसरा, आपको इसमें नंबर चाहिए, यानी कि अगर आपने यूटेट या सीटेट दोनों में से कोई सा भी क्वालिफाई किया है, और अगर आप ओबीसी बैकग्राउंड से आते हो, तो आपको 75 मार्क्स चाहिए बस, ठीक है। 75 नंबर अगर आपके हैं यूटेट या सीटेट में, तो आप लोग ये फॉर्म भर सकते हैं।
ऐसे SC ST का क्या है, दोनों का क्या है 60 मार्क्स चाहिए। अगर आपने 60 नंबर लाए हैं यूटेट सीटेट में तो आप LT का फॉर्म भर सकते हो। और EWS और जो सामान्य वाले हैं यानी जो आरक्षण में नहीं आते, जिनका आरक्षण नहीं है, जनरल सीट है, उनको 90 मार्क्स चाहिए। और 90 नंबर उनके अगर हैं तो वो क्या है यूटेट सीटेट का फॉर्म, यूटेट सीटेट के क्वालिफाई है 2 तो आप LT का फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, ये रही बेसिक जानकारियां। और इसमें एक समस्या आती है हिंदी वाले को लेके, हिंदी और संस्कृत को लेके। तो इसमें उसका निचोड़ यही है हिंदी संस्कृत वालों का लेके कि जो हिंदी वाले हैं तो अगर उसकी 12th में हिंदी है, ठीक है ना, तो 12th में उसको संस्कृत भी चाहिए। अगर उसने 12th में संस्कृत नहीं रखा है तो ग्रेजुएशन में संस्कृत होना कंपलसरी है, या फिर 12th में संस्कृत होना चाहिए तो ग्रेजुएशन में संस्कृत नहीं है तब भी वो हिंदी से सब्जेक्ट बढ़ सकता है। ठीक है ना, इसको लेके बड़ी दिक्कत रहती है। तो हिंदी जो क्या कर रहे हैं LT हिंदी भर रहे हैं, उनका 2 ऑप्शन है। एक तो ग्रेजुएशन होना कंप्लीट जरूरी है। अगर आप कक्षा 12 में थे तो 12वीं में आपके पास क्या हिंदी और संस्कृत दोनों होने चाहिए, या फिर अगर आपका 12th में हिंदी था और संस्कृत नहीं था तो ग्रेजुएशन में एज ए सब्जेक्ट आपके पास क्या संस्कृत होना चाहिए। यानी 12th या स्नातक में से किसी एक टाइम पे आपके पास क्या होना चाहिए, संस्कृत होना कंपलसरी है, तब आप फॉर्म भर सकते हो। सेम चीज संस्कृत वाले के लिए भी है कि 12th में हिंदी हो उसके पास, साथ में अगर आप LT संस्कृत का टीचर बनते हैं तो हिंदी को आपको देखना है कि 12th में हिंदी हो या फिर ग्रेजुएशन लेवल पे हिंदी होनी चाहिए, तब आप ये फॉर्म भर सकते हो। अगर ऐसा नहीं है और आपने केवल नॉर्मल हिंदी से कर रखा तो आप LT का फॉर्म नहीं भर सकते, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो जो मैंने बताया उसको थोड़ा ध्यान से सुने, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और उसका आपको रिप्लाई पक्का मिलेगा टीम की तरफ से। आगे हम बढ़ते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो 50 नंबर का इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट होगा और 50 नंबर का सब्जेक्ट का आएगा इसमें। ठीक है, जब मैं आपको साइंस का विज्ञान का शुरू कर रहा हूँ 112 सीटों और 79 सीट्स के लिए, तो इसमें जैसे केमिस्ट्री पूछेगा और बायो पूछेगा, तो ये दोनों चीजें आपको उसमें पढ़ाई जाएंगी सब्जेक्ट में। और जो चाइल्ड डेवलपमेंट रीजनिंग वाला यानी जो पार्ट 1 है, ठीक है, इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं और 1 अप्रैल से क्लासेस है। ठीक है ना, 1 अप्रैल से क्लासेस है। तो अगर आपको ये बैच पढ़ना है, ये पढ़ना चाहते हो तो आप इसमें क्या है कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, और आप लोग में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से पढ़ सकते हो। जो देहरादून रहते हैं वो यहाँ के पढ़ सकते हैं, और बाकी जो लोग अन्य जिलों में हैं, अन्य जगह रहते हैं, पिथौरागढ़ कहीं भी रहते हैं, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा कहीं भी रहते हैं, वो लोग क्या है कमेंट करके, और जो आपको नंबर दिखाई देगा उसमें आप लोग क्या कर सकते हैं कमेंट कर सकते हो, और आपको उसमें रिप्लाई किया जाएगा और आपका एडमिशन करा लिया जाएगा उसमें। तो चाइल्ड डेवलपमेंट में पहली बार शुरू करूंगा, फर्स्ट टाइम ये चलेगा। चाइल्ड डेवलपमेंट थोड़ा सा रीजनिंग, थोड़ा सा उत्तराखंड के क्वेश्चन है उसमें। चाइल्ड डेवलपमेंट के टोटल 5 यूनिट हैं, उन 5 यूनिट को हम डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे क्या है आपको क्या है आने वाले टाइम में आपका जो सीटेट का एग्जाम भी है उस समय CTET का, जिन लोगों का सीटेट का एग्जाम है उनके लिए भी चाइल्ड डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, भले वो LT नहीं भर सकते, अभी केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में पोस्ट आनी है, तो केंद्रीय विद्यालय में सीटेट मांगते हैं तो वहां पे चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन होंगे तो 50 मार्क्स का चाइल्ड डेवलपमेंट रीजनिंग का ये दे रखा, उत्तराखंड दे रखा, इसमें से 30 मार्क्स आप चाइल्ड डेवलपमेंट लेके चलो। 30 क्वेश्चन चाइल्ड डेवलपमेंट के रहेंगे 50 में से, बाकी 50 नंबर आपके सब्जेक्ट के रहेंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, जो भी रहेगा इसमें। हमारे संस्थान में 2 या 3 सब्जेक्ट का चलेगा। एक तो हम साइंस का शुरू कर ही रहे हैं 1 तारीख से, और अगर इंक्वायरी आती है एक SST का चलेगा इसमें, सामान्य का, एक विज्ञान का हम चला ही रहे हैं इसमें, और एक इसमें हिंदी का शुरू होगा फिलहाल। ठीक है ना, और अंग्रेज संस्कृत का अगर इंक्वायरी आई, नंबर ऑफ स्टूडेंट ठीक ठाक रहे तो हम उसमें क्या है बैचेस चलाएंगे। बाकी 3 सब्जेक्ट तो चलेगा यहाँ पर, हिंदी का, विज्ञान का, सामान्य का। ठीक है ना, बाकी चाइल्ड डेवलपमेंट सबके लिए कॉमन है, जिसे पार्ट 1 कहते हैं। इसके लिए क्या है स्पेशल बैचेस शुरू हो रहे हैं 1 अप्रैल से, तो आप लोग क्या है उसमें रजिस्ट्रेशन करा लें, अपना नंबर शेयर कर सकते हैं और अपने कमेंट कर सकते हैं, आपको उसमें रिप्लाई मिलेगा, आपका रजिस्ट्रेशन करा दिएगा। और 1 तारीख को मॉर्निंग में 6 बजे से क्लास शुरू हो जाएगी, जो बेसिकली साइंस के स्टूडेंट के लिए रहेगी, उसी की हम क्लास रहेंगे, लेकिन पहले उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट ही चलेगा। उस वक्त अगला जो अनदर आर्ट्स होगा, उस आर्ट्स में क्या करेंगे सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो इसलिए आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। और इसका एक और बैच इवनिंग में चलेगा, वो चलेगा 5 या 5:30 बजे सुबह, इवनिंग में चलेगा 5 या 6 बजे के बाद। ठीक है ना, तो आप उस वाले बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसमें आप मैसेज कर देना कैसे आपको कौन सा टाइमिंग चाहिए, उसके बारे में हम बात कर लेंगे। ठीक है, बाकी कोई भी इंक्वायरी हो इससे रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। और आने वाले सभी को हैप्पी होली, अच्छे से होली खेलें, और अगली होली में आप क्या है सरकारी टीचर बन के अपने घरों में वापस आएं और अच्छे से होली को एंजॉय करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय